इसी शताब्दी की बात है। वृंदावन में एक संत रहते थे। गौर वर्ण, लंबा शरीर, पैर तक लटकता ढीला ढाला कुर्ता, शरीर का एक एक रोम सफ़ेद हो गया था। देखने से प्रतीत होता था कि उनकी अवस्था अधिक है, परंतु उनके कुर्ते या चोगे का वजन 7-8 सेर से अधिक ही रहता होगा। उसे पहने वे बच्चों की भांति दौड़ते थे। श्री व्रजराज में उनकी सख्य निष्ठा थी, अतः वे अपने को गवारिया अर्थात चरवाहा कहते थे। संसार को भी उनके परिचय के रूप में उनका यह गवारिया बाबा नाम ही प्राप्त है। शास्त्र की आज्ञा है, ग्रह त्यागी साधु अपने पूर्व आश्रम का स्मरण न करे, पूछने पर भी घर तथा घर का नाम न बताए। श्री गवारिया बाबा ने इस आज्ञा का दृढ़ता से पालन किया। उनके घनिष्ठ परिचय में रहने वाले भी नहीं जानते थे कि बाबा की जन्मभूमि कहाँ थी, उनका घर का नाम क्या था और उनका पूर्व परिचय क्या है। किसी ने पूछा, बाबा आपने किस संप्रदाय से दीक्षा ली है? उत्तर मिला, सभी संप्रदाय मेरे ही हैं। वृंदावन आने से पूर्व ग्वारिया बाबा महाराज जयपुर, श्री माधव सिंह जी महाराज ग्वालियर, श्री माधव राव जी तथा दतिया व चरखारी के राजकुल से घनिष्ठ संपर्क रहा। ये नरेश बाबा को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखते थे और प्रयत्न करते थे कि उनके यहाँ अधिक से अधिक रहें। ग्वारिया बाबा संगीत के कुशल मर्मज्ञ थे। राजमहलों में उनके भीतर आने जाने पर कभी प्रतिबंध नहीं रहा। उनके राजकुल की महिलाएं अनेक बार संगीत एवं वाद्य की शिक्षा प्राप्त करती थी। महापुरुषों की प्रवृत्ति को समझना सांसारिक लोगों के लिए अत्यंत कठिन है। उसमें भी चपल चूड़ामणि श्री श्याम सुंदर के सखाओं की वृत्तिका का पूछना ही क्या। ग्वारिया बाबा की प्रकृति में यह अद्भुत भाव बहुत पर्याप्त था। जब वे किसी राजमहल में रहते तब स्वयं महल में झाड़ू लगाया करते थे। उनके कार्य में बाधा देने का तो कोई साहस नहीं करता था। एक बार आपने जयपुर महाराजा से आग्रह किया कि मैं जेल में रहूंगा, तो मुझे जेल में रख। महाराजा ने एक लोहे के सिकचों का पिंजरा जैसा कमरा बनवाया। वह कमरा महल में रहे या और उसमें ग्वारिया बाबा रहकर संतुष्ट हो जाएं, ऐसा महाराज चाहते थे। किंतु ग्वारिया बाबा को तो जेल में रहना था। अंत में महाराज को संत का हठ स्वीकार करना पड़ा। वह पिंजरा जेल में रखा गया। बंदियों के वस्त्र पहनकर ग्वारिया बाबा जेल में रहे। उन दिनों वे जेल का सामान्य भोजन ही करते थे तथा सामान्य बंदियों के समान ही व्यवहार करते थे। वृंदावन आने पर वह पिंजरा भी बाबा अपने साथ लेवा लाए थे। जयपुर रहते हुए ग्वारिया बाबा एक बार कई दिनों तक पूरे दिन भर राजमहल से बाहर रहते थे। किसी को कुछ विशेष पता नहीं था। उन दिनों जयपुर में कोई मकान बन रहा था। प्रातःकाल मजदूर के वेश में जाकर आप मजदूरी करने पहुंच जाते। दिन भर परिश्रम करते थे। सायंकाल ठेकेदार से कहते, मालिक कल से मैं नहीं आऊँगा, मुझे छुट्टी दे दी जाए, मेरे पैसे दे दीजिए। ठेकेदार इतने परिश्रमी मजदूर को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा, तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, पैसे तो सबके साथ ही बटेंगे। सप्ताह के अंत में मजदूरी बांटने का दिन आया। उस दिन ग्वारिया बाबा मजदूर के वेश में न जाकर अपना लंबा लवादा पहनकर गए। ठेकेदार और मजदूर चकित रह गए और संत महाराज जयपुर के साथ बग्घी पर घूमने निकलते थे। वे 7 दिन उनके यहाँ सबसे कठोर परिश्रम करते रहे। वह समझना ही उनके लिए अद्भुत था। बाबा ने अपनी मजदूरी के पैसे ठेकेदार से लिए, उनके चने खरीदे, छोटे बालकों को, मयूरों को और बंदरों को वे चने बड़ी उमंग से उन्होंने खिलाए। एक बार पतंग उड़ाते समय एक लड़का मकान की छत से गिर पड़ा। पतंग के पीछे देश में ऐसी दुर्घटनाएं प्राय होती है, किंतु सत्पुरुष तो घटनाओं को यो घटना ही नहीं रहने देते। वे तो उनसे गंभीर शिक्षा जगत को देने का प्रयास करते हैं। ग्वारिया बाबा ने लड़के के छत से गिरने की बात सुनी तो अपने पूरे मुख पे कालक पोत ली और एक पतंग छोटे धागे में बांधे कई दिन तक नगर में घूमते रहे। किसी ने ऐसा करने का कारण पूछा तो वे बोले, देखो पतंग उड़ाते हुए वह लड़का मर गया है और मेरा मुंह काला हो गया। ऊपर की ओर देखना और नीचे का ध्यान न रखना ऐसा ही सर्वनाश कराता है। ग्वारिया बाबा सदा ब्रज भाषा ही बोलते और लिखते थे। वृंदावन आने पर अंतिम कई वर्षों तक वे मौन रहे। उस समय भी ब्रज भाषा में ही लिखकर बात करते थे। दिन में वे कहीं भी रहे, रात्रि में वृंदावन के समीप के जंगलों में घूमा करते थे। एक बार घूमते समय चोरों ने के एक दल ने उन्हें देखा। बाबा को तो वे पहचानते ही थे। सबने कहा, ग्वारिया चोरी करी भी चले वो। बाबा को लगा कि श्याम सुंदर के सखा कहीं दही चोरी करने जा रहे हैं, सो प्रसन्नता के साथ हो गए। एक घर में चोर घुसे। चोर तो अपने काम में लग गए और ग्वारिया बाबा को खाने पीने की सामग्री ढूंढने लगे। उन्हें केवल गुड़ मिला। कहीं एक ढोलक लटकता मिल गया। आप ढोलक बजाने लगे। चोरों ने भागते भागते इन्हें भी पीटा।
जब प्रकाश में पहचाने गए तो सबको बड़ा दुख हुआ। घर के लोगों ने देखा कि बाबा हाथ में जरा सा गुड़ लिए हैं और कह रहे हैं यारों के साथ चोरी करने आया था, तो खूब मार पड़ी। शरीर छोड़ने से 15-20 दिन पहले इन्होंने अपने इस दाम को छोड़ने की बात लोगों से कह दी और आग्रह किया कि मेरी शोक सभा मेरे सामने ही मना लो। बड़ी कठिनाई से बाबा को लोगों समझा पाए कि उनके रहते ऐसी अमंगलपूर्ण योजना करने का कोई साहस नहीं कर पाता। मेरा कोई स्मारक न रखा जाए, कोई चरित्र न लिखा जाए, यह बाबा का आदेश था। नश्वर शरीर की स्मृति रखी जाए, यह उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने शरीर छोड़ते समय भगवान के मंदिर से आया हुआ भगवान का चरणामृत तथा संतों का चरणामृत लेने के लिए ही मुख खोला। उस समय उनके शरीर को शीतल देखकर कुछ लोगों ने औषधि देनी चाहिए, पर औषधि के लिए बाबा ने मुख खोला ही नहीं। जैसे गवारिया बाबा की इच्छा थी उनका शरीर वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के सामने से होकर निकाला जाए। मंदिरों से उस नित्य सखा की देह के सत्कार के लिए माला, चंदन आदि प्रसाद आया। इस प्रकार सभी प्रमुख मंदिरों का प्रसाद लेकर वह देह वंशी वट के समीप श्री यमुना जी की गोद में विसर्जित कर दिया गया। सबसे आश्चर्य की बात यह रही कि वृंदावन के एक बंगाली डॉक्टर कहीं बाहर गए थे। बाबा के शरीर छोड़ने से 2-3 दिन बाद आए और एक संत से कहने लगे, मैंने सुना है कि ग्वारिया बाबा केवल ब्रजवासियों के घर से ही प्रसाद लेते हैं, पर आज प्रातः वे मेरे घर आए और मांग कर दूध पी गई। जब डॉक्टर को बताया कि बाबा का शरीर 3 दिन पूर्व ही छूट गया है, तब वे इस पर बड़ी कठिनाई से विश्वास कर सके। इसी प्रकार आपने एक श्रद्धालु को बाबा ने सौपन में दर्शन दिया और बताया, मैं तुम्हें भगवान के पास ले जाने आऊँगा। वह बीमार था, पर सौपन देकर स्वस्थ हो गया। निश्चित तिथि को उसका शरीर सहसा ही छूट गया। श्री ग्वारिया बाबा वृंदावन के इस पिछले समय के सबसे प्रसिद्ध संतों में हुए हैं। उन्होंने अपनी मस्ती से केवल एक शिक्षा दी है, श्री ब्रजराज केवल भाव के वश में है। जो जिस भाव से उन्हें अपना मान ले, भाव दृढ़ हो तो वो उसी संबंध को सर्वथा सत्य स्वीकार कर देते हैं। धन्यवाद।